Hello friends, welcome to Ola Study Point. Our today's topic is about profit and loss. Let's start this video with Sanjay sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. So दोस्तों, इस लॉकडाउन में आपको लोग अपने घरों पे बुलाते हैं मगर जाने का नहीं. Stay safe, stay home, stay safe. हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं हूं संजय ओला और एक बार फिर आज आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि का एक वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टाइप की जिसमें से किसी भी कंपटीशन में 100% एक क्वेश्चन निश्चित आना है। और दोस्तों, स्पेशली अगर मैं बात करूं पटवार से रिलेटेड, यदि कोई तैयारी आप में से करेगा तो उस पटवार में डेफिनेट इस टाइप में से क्वेश्चन आना है। और दोस्तों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, अब तक जैसे पिछले टाइप्स में हमने जो बात करी थी वो बात करी थी कि इतने रुपए में इतने में बेचा, इतने रुपए में इतने में बेचा, मतलब वस्तुओं की संख्याएं क्या थी? समान। अब हमारे पास रुपए तो दे देगा समान कि जितने में खरीदा उतने में बेचा, लेकिन वस्तुओं की संख्या दे देता है अलग अलग कि भाई 15 खरीदी 20 बेची। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वस्तु तो जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। तो आपको कभी भी वस्तुओं पर प्रॉफिट लॉस ज्ञात नहीं करना है कि बहुत सारे वीडियोज़ में या बहुत सारी बुकों में आपको जो है वस्तुओं पे भी समझाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा क्या करना है, वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। तो कभी आपसे इस टाइप में गलती नहीं होगी, ना ही अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स की फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसी कॉन्सेप्ट पे अपन सोल्व कर लेंगे जो पीछे हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। कि जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि दोस्तों, पहला जो एग्जाम्पल है इसमें वो है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। मतलब इसका अर्थ वही होता है दोस्तों कि जितने में हमने 15 खरीदी उतने में कितनी बेची? 25। तो दोस्तों, खरीदी 15, 25 नहीं बेच सकते हम। तो वस्तु तो समान होंगे, हमेशा ध्यान रखना व्यापार में, जितनी खरीदेगा उतनी बेचेगा। एक्स्ट्रा वस्तु कहाँ से आएंगी? इसलिए हमें क्या करना है कि रुपए जब बराबर दे तो हमेशा आप 1 रुपया ले लिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, पहले रुपए फिर वस्तु, और पहले जो है हम क्रय मूल्य का लिख लेंगे फिर विक्रय मूल्य का। तो मैंने यहाँ पर जब भी रुपए अगर वो दे तो भी आप 1 मान सकते हो, क्योंकि वैल्यूज वही आएंगी दोस्तों जो अपने पास प्रतिशत की वैल्यू है। मैंने आपको पीछे बताया कि कभी भी संख्या पर निर्भर नहीं करती, वस्तु पर निर्भर, रुपए पर निर्भर नहीं करती, मूल्यों पर निर्भर नहीं करती हैं, उनके हिस्सों पर निर्भर करती हैं। तो हमेशा आप 1 रुपये लेकर चल सकते हो यदि रुपए बराबर की बात आती है तो। अन्यथा ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में रुपए दे, रुपए की जगह रुपए रख दो, वस्तु की जगह वस्तु, और हमेशा बराबर क्या करनी है? वस्तुओं की संख्या इक्वल करनी है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर है कि 1 रुपये में 15 खरीदी और 1 रुपये में 25 बेची। दोस्तों, इनका एलसीएम लेकर अपन बराबर कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या किया करो, इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो कि दोस्तों इसको तो कर दो यहाँ पे 25 से गुणा, और इसको हम गुणा कर दें कितने से? 15 से, 15 से। तो इसको मल्टीप्लाई किया 25 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 15 से, मतलब दोनों को क्रॉस गुणा कर दो तो वस्तु देखो होगी बराबर 15 × 25 और 15 × 25। तो वस्तु तो जितनी खरीदी उतनी बेच दी। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर तो ये गुणा कितने से हुआ है? 25 से, और ये गुणा कितने से हुआ है? 15 से। तो अब अपन कह सकते हैं कि 25 में खरीदी और 15 में बेची। तो दोस्तों, स्पष्ट है कि क्या होगी? हानि। हानि कितने रुपए की हो रही है? 10 रुपए की। तो हम जो पीछे हमने फॉर्मूला यूज लिया था कि लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो 10 की हानि हुई कितने पर? 25 पर, इंटू 100 बराबर कितना आंसर आ गया? 40%। ये जो है यहाँ पर जैसे वस्तुओं पर समझाया है कि जैसे 15 का क्रय मूल्य 25 के विक्रय मूल्य क्रॉस करेंगे तो दोस्तों इनके अपने पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्यों के अनुपात आ जाते हैं कि 25 और 15। लेकिन आप इससे ना सीखें, क्योंकि इससे अलग अलग टाइप में 3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उनमें तीनों अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास हो जाएंगी। तो हम एक ही कॉन्सेप्ट से इस प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। एक बार फिर से देखिए कि दोस्तों, जब भी वस्तुओं का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। बस ध्यान रखना कि जैसे यहाँ 15 वस्तु थी, यहाँ 25 थी, तो दोस्तों इनको क्रॉस गुणा कर दिया करो, इसको 25 से और इसको 15 से। तो आपके पास नीचे यहाँ पर स्पष्ट रुपए की वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों, अगेन मैं यहाँ पर पहले रुपए ले रहा हूँ फिर वस्तु। आप भी हमेशा ऐसे ही करो क्वेश्चन को, प्रत्येक को। तो 1 रुपये मान लिया मैंने कि 1 रुपये में 25 खरीदी, 1 रुपये में 20 बेची। तो दोस्तों वापस से क्या कर देंगे? दोनों को क्रॉस गुणा। तो इसको तो कर दो 20 से और इसको कर दें 25 से। तो वस्तु हो गई दोनों इक्वल, देख सकते हो, 20 × 25, 20 × 25। तो दोस्तों इसको कितने से गुणा करें? 20 से, और इसको कितने से किया? 25 से।
तो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 20 में खरीद कर कितने में बेचा, 25 में। तो दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 5 रुपए का। कितने पर, 20 पर। तो 5 का प्रॉफिट था, 20 पर इंटू 100 और 25% अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ, यहाँ एक और क्वेश्चन देखें तो दोस्तों इसमें समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर क्या किया, वस्तुओं की संख्या को बराबर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अगेन हम कह सकते हैं कि एक में कितनी खरीदी, 18, और एक में बेची कितनी, 20। तो दोनों को आप क्रॉस कर दो कि ये 20 और ये 18। दोस्तों इनका एलसीएम लेकर भी आप गुणा कर सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा। और एलसीएम ना लेना चाहें तो आप डायरेक्ट क्रॉस गुणा कर दिया करो। तो दोस्तों इसको तो किसने गुणा किया, 20 से, और इसको किससे किया, 18 से। तो आप कह सकते हो कि 20 में खरीद कर कितने में बेचा, 18 में। तो क्या होगी हानि, कितने रुपए की, 2 की। तो 2 की हानि हुई कितने पर, 20 पर इंटू 100, और हमारा आंसर मिल गया 10% लॉस। ये जो है ये वस्तुओं पर मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है बीच में, लेकिन आप इसको ना अपनाएं। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि हमेशा क्या करो, पहले रुपए लिख लो फिर वस्तु लिख लो, और हमेशा इक्वल क्या करना है, वस्तुओं की संख्या को दोस्तों बराबर करना है। बड़ी आसानी से आंसर मिलते जाएंगे। अलग अलग टाइप का प्रत्येक क्वेश्चन मैं इसमें लेके आपके पास में और चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन है अपने पास में दोस्तों कि एक दुकानदार ने 30 रुपए में 25 आम खरीद कर 30 रुपए में 18 आम बेच दिए। अब देखिए आप, पहले मैंने रुपए नहीं दिए थे, अब इसमें मैंने क्या दे दिया, रुपए। और रुपए देखिए दोनों में क्या है, इक्वल हैं दोस्तों। अलग अलग हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जब रुपए अगर बराबर हैं तो आप रुपए ना लेकर आप क्या करो, 1 रुपया ही ले लो हमेशा। देखो दोनों से जब अगर सोल्व करोगे, 1 रुपया से मैं समझा रहा हूं, 30 से आप खुद सोल्व करना, इसको आंसर सेम मिलेंगे। कि वापस से मैं कहूं कि 1 रुपया में दोस्तों यहां पर कितनी वस्तु, यहां पर देखिए आप 25 आम खरीद कर वापस 1 में कितने बेचे, 18 आम। तो 18 यहां पर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसको कर दो 18 से और इसको कर दो आप 25 से। तो इसको तो हमने गुणा किया 18 से और इसको मल्टीप्लाई कितने से किया अपन ने, 25 से। तो अब आप देख सकते हो वस्तु तो हो गई बराबर, वस्तु को छोड़ दिया करो इक्वल करने के बाद में आप। अब आप देखें कि 18 में खरीदा 25 में बेचा, दोस्तों क्या होगा, प्रॉफिट कितने रुपए का, 7 रुपए का। कितने पर, 18 पर, इंटू 100 कर दिया हमने और हमें आंसर प्राप्त हो गया यहाँ पर कि ये हमारा प्रॉफिट होगा, इसके अंदर लाभ होगा। तो दोस्तों अगर रुपए से लोगे आप, क्योंकि रुपए दोनों बराबर थे कि 30 में खरीद कर 30 में ही बेचा, तो हमें यहां पर रुपए लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ेगी उससे बस, लेकिन आंसर वही मिलेगा सेम। आप सोल्व करके देखना खुद आप इस वीडियो के अंदर। तो क्वेश्चन ये लिखकर फिर आप खुद भी सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखो अब मैंने कहा कि 60 रुपए में 10 अंडे खरीद कर 30 रुपए में 3 अंडे बेच दिए। अब रुपए भी दोनों अलग अलग दे दिए, तो अब देखो आप रुपए भी रख लो कि 60 रुपए में 10 खरीदे, 30 रुपए में 3 बेचे। अगेन 180 और ये 300, तो हमारे पास में जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 120 का प्रॉफिट होगा। कि 120 का प्रॉफिट हुआ जो कितने पर होगा, 180 पर, इंटू हम क्या कर देंगे 100। तो आप यहां पर देख सकते हो अगेन यही मिलेगा वैल्यू आपको। अब ये जो मैंने यहां पर इधर जो समझाया है कि दोस्तों अपने रुपए से तो ले लिया, हम यहां पर वस्तुओं से भी ले सकते हैं कि दोनों के रुपए हम बराबर कर दें। तो देखो यहाँ 60 रुपए था, यहाँ 30 रुपए। इस 30 रुपए को हमें 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करना है, 2 से। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 अंडे बन गए और ये 10 अंडे हो गए। तो अपन फिर यहाँ से कह सकते हैं कि ये 10 थे और ये 6, तो ये आ गया 6 और ये आ गया 10। तो हम कह सकते हैं कि 6 में खरीद कर 10 में बेचा, तो भी हमारा आंसर वही होगा। दोस्तों इसी कैलकुलेशन में सुधार कर लेना, मैंने पहले 120 कर दिया था, ये कितना आएगा, 180 आएगा अपने पास में। तो ये कैलकुलेशन मैंने गलत कर दी थी पहले। वापस से एक बार देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। तो रुपए लोगे तो रुपए, तो आप एक तरीके से चलते जाओ बस इसी तरीके से, रुपए की जगह रुपए रख दो, वस्तु की जगह वस्तु रख दो। नेक्स्ट पे देखिए कि कोई व्यक्ति 90 रुपए में 10 संतरे खरीदकर 40 रुपए में 5 बेच दिए। तो अगेन आप कहें कि 90 में कितने खरीदे, 10, 40 में बेचे कितने, 5। तो एक तो इनका दोनों का एलसीएम 10 ही आ जाए। तो हम यहाँ पर दोस्तों इस यूं भी कर सकते हैं कि इसको तो 1 से गुणा कर दूं और इसको किससे, 2 से। तो ये तो इंटू 1 और ये इंटू 2। तो देखो वस्तु तो हो गई बराबर। अगर आप एलसीएम से ना करें तो जैसा मैंने कहा उस तरीके से डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हो। तो अब हम कह सकते हैं कि 90 में खरीदा और कितने में, 80 में बेच दिया। तो उसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं कि 40 में 8 खरीदकर 25 में 3 नींबू यहाँ पर बेच दिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कह सकते हो कि 40 रुपए में खरीदे कितने, 8, और फिर आप देख सकते हैं कि 25 रुपए में दोस्तों बेचे कितने, 3। तो या तो ले लीजिए इनका एलसीएम या फिर डायरेक्टली आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 24 हो गई वस्तु। तो अब इसको मल्टीप्लाई किया कितने से किया, 3 से। इसको कितने से किया दोस्तों, 8 से। तो आप कह सकते हो 40 3 120, 25 8 200। 120 में खरीद कर 200 में बेचा,
कितने में खरीद कर? 120 में, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 120 में खरीद कर 200 में बेचा। दोस्तों इन मूल्यों के अनुपात लेकर भी आप प्रतिशत निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि 200 और 120 से ही लो। आप जैसे मैंने यहाँ पर समझाया कि 120 200 पे रख लो, तो इनके जो अनुपातिक वैल्यू जो हैं वो इस तरीके से आप कह सकते हो कितना मिला, 3 और 5 मिला आपके पास एक तरीके से। तो आप कह सकते हो 3 में खरीद कर 5 में बेचा, कितना कमाया? 2 कमाया। कितने पर? 3 पर कमाया। तो भी आंसर वही आएगा। इसलिए मैंने पहले की वीडियो में आपसे कहा है बार बार कि दोस्तों जो प्रतिशत मान है वो कभी मूल्यों पर, मान पर, संख्यात्मक मान पर निर्भर नहीं करता, उसके अनुपातिक हिस्सों पर निर्भर करता है। तो आप उसके अनुपातिक मान निकाल के भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, बड़े आसानी से आप कैलकुलेट होगा और वही आंसर मिलना है जो अपना आंसर होगा। तो दोस्तों ये अपने पास में इस टाइप के जैसे क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी बुक में से। मैंने रुपए से भी समझाया और डायरेक्टली वस्तुओं से भी आपको समझाया है। अगले क्वेश्चन में जैसे थोड़ा सा देखो, अब ये बुकों में भी सभी जगह पे आपको एक अलग टाइप के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन है इसी से रिलेटेड और मैं इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसमें अलग शॉर्ट ट्रिक्स यूज मत लेना दोस्तों, इसी तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि 5 रुपये में 6 के हिसाब से कुछ आलू खरीद कर 7 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिए। तो अगेन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोस्तों देखो रुपए और वस्तु दोनों दे दी, तो आप यहाँ पे कह सकते हो 5 में कितने? 6 और 7 में कितने? 8। तो या तो आप देखिए कि दोनों का जो एलसीएम है 24 आएगा, तो आप या तो यूँ कर सकते हो कि दोस्तों इसको यहाँ पे 4 से गुणा और इसको यहाँ पे 3 से गुणा आप कर सकते हैं, तो आपके पास दोनों बराबर हो गए, या फिर डायरेक्टली इसको 8 से और इसको इस तरीके से। तो दोस्तों ये तो इंटू 4 हो गया और ये इंटू 3 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 20 में खरीद कर 21 में बेचा, तो कितना कमाया? दोस्तों 1 कमाया। कितने पर? 20 पर कमाया और इंटू क्या कर दोगे? 100। तो आप कह सकते हो कि कितना यहाँ पर 5% प्रॉफिट हो गया, 5% लाभ। दोस्तों ये बुकों में बहुत सारे वीडियोज़ में इस तरीके से आपको समझाया जाता है कि ऐसे क्रॉस कर दो, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, कतई ना पड़े। आप डायरेक्टली लेकर चलें कि हमें तो क्या करना है, पहले रुपए लेनी और फिर वस्तु लेना है, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य। वस्तुओं की संख्या बराबर करने पर हमें मूल्य उनके प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना ही कोई गलती होगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए देखो, और मेरे साथ साथ दोस्तों आप क्या करें कि आप जस्ट क्वेश्चन पढ़ें और फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद करके देखें। अगर नहीं आता है तो फिर इस वीडियो में आप दोबारा से देखें। देखिए कि नेक्स्ट, कोई व्यापारी 10 रुपये में 12 की दर से कुछ टॉफियां खरीदकर 12 रुपये में 10 की दर से बेच दी। तो अगेन हम कहें कि 10 रुपये में कितनी खरीदी? 12, और 12 रुपये में 10 उसने बेच दी। तो अब या तो जो है इनका एलसीएम लें, तो दोस्तों दोनों का एलसीएम 60 होगा, तो इसको तो इंटू 5 से कर दें और इसको इंटू 6 से। तो आप देख सकते हो 12 5 60, 10 6 60, वस्तु होगी बराबर। तो इसको हम देखें कि मल्टीप्लाई कितने से किया? 5 से। इसको मल्टीप्लाई कितने से किया? 6 से। तो हम कह सकते हैं 10 5 50 और 12 6 72। 50 में खरीदा और 72 में बेचा। तो दोस्तों कितना कमाया? 22। कितने पर? 50 पर, इंटू 100 करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस में हमारे पास कि कुछ वस्तु रुपए देने के बाद में फिर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि इतने रुपए में कितनी खरीदी या इतने रुपए में कितनी बेची। तो जैसे पहले प्रतिशत में भी एक क्वेश्चन अपने पास में आया था कि दोस्तों यदि एक वस्तु का भाव हमें ज्ञात करना है, एक वस्तु का या 1 किलो का, तो हम क्या करते हैं, कुल रुपए में मात्रा का भाग दे देते हैं। तो रुपए जितने थे अपने पास और उसमें अगर मैं मात्रा का भाग दे दूं तो हमें एक वस्तु का भाव प्राप्त हो जाता है हमेशा। तो जैसे अब एक क्वेश्चन है अपने पास कि 2 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदकर 3 रुपए में 2 की दर से कुछ संतरे बेच दिए। दोस्तों अगर लाभ की बात होती, लाभ या हानि की, तो हम अगेन कह सकते थे कि 2 रुपए में 3 यहाँ पर खरीदे और 3 रुपए में 2 उसने बेचे। तो अगेन अपन इसको तो गुणा कर देते 2 से, इसको गुणा कर देते 3 से, तो ये तो होता जी इक्वल दोस्तों। तो इसको 2 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया, तो हम कह सकते थे 4 में खरीद कर 5 में बेच दिया। तो अपन कह देते कि दोस्तों कितना कमाया उसने, हम 4 में खरीद कर 9 में बेच दिया। तो हम कहते कितना कमाया? 5 कमाया। कितने पर? 4 पर, और इंटू क्या कर देते? 100 कर देते, प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन क्वेश्चन में हम आगे क्या पूछा है इसमें, तो बताइए 90 रुपए में उसने कितने संतरे खरीदे। तो दोस्तों हम देखें कि 2 रुपए में कितने खरीदे? 3। तो हम ये कहें कि 1 का भाव क्या हो गया? 2/3 रुपए। तो देखिए 1 के भाव की जगह पे हमने लिख दिया 2/3 रुपए। 1 का भाव था, कितने रुपए में खरीदना है? 90 में। तो दोस्तों हम क्या कर दें, इसमें भाग दे दें। तो भाग जब दोगे तो देखो ये आपके पास वैल्यू आएगी 90/2/3। तो 3 गया ऊपर और कितने मिल गए? 135। कि 90 रुपए में जब हम यहाँ पर एक संतरा 2/3 रुपए में खरीदेंगे तो 90 रुपए में कितने खरीदेंगे? 135।
तो वही यूनिटरी मेथड है आपका, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब हमारे पास एक का भाव हमें पता है, कि जैसे मैं कहूँ कि एक केला 5 रुपए का आता है तो 90 में कितने खरीदोगे, तो आप क्या करोगे, 90 में उन 5 केलों का भाग दे दोगे। तो दोस्तों उसी अकॉर्डिंग या 5 रुपए का अपन भाग दे देंगे, तो को टोटल रुपए में एक का भाग देने पर हमें यहाँ पर टोटल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आप इसके आधार पर कंप्लीट कर सकते हैं कि एक का भाव दिया, रुपए दिया, मात्रा दी, तीनों में से 2 देगा और एक आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन और सोल्व करके देखिए कि कोई व्यापारी 10 रुपए में 11 के हिसाब से कुछ ट्रॉफियां खरीदकर 10 रुपए में 12 के हिसाब से बेच दी। कितने में दोस्तों, 10 रुपए में 11 के हिसाब से। प्रॉफिट लॉस तो आप सीख गए, वो तो याद कर देंगे। तो हम कहें कि यहाँ पर 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदा, तो मैं कहूँ कि 11 टॉफी कितने रुपए में खरीदी, 10 रुपए में। तो दोस्तों एक का भाव क्या आ गया, 10/11। तो एक का भाव है 10/11, एक का भाव की जगह 1/12 ये रख दिया हमने। दोस्तों रुपए कितने हैं, 100, मात्रा हमें ज्ञात करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मात्रा बराबर क्या आ गया अपने पास में यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हो कि 10 से 10 कैंसिल, 11 10 110, तो 110 वस्तु अपन वहाँ पर खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक वस्तु का भाव भी इसमें ज्ञात कर सकते हैं। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस टॉपिक में से, इस टाइप में से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज़्यादा का नहीं होता है, किसी भी टाइप का है। आप लास्ट में फिर से एक बार देखें कि आपको क्या करना है, हमेशा कि पहले रुपए लेनी है, फिर वस्तु लेनी है। प्रॉफिट लॉस चाहिए तो दोस्तों वस्तुओं की संख्या हमेशा इक्वल कर देनी है, तो रुपए उनके अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कितने का लॉस हुआ या कितने का प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइप में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस लॉकडाउन में, कोरोना में अपने घर रहिए, तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।